करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ेंगे और हम लोगों ने जो पिछले 3 दिनों से मेहनत किया है जनन चैप्टर में, पहली वीडियो को तो अप्रोक्स 70,000, फिर 65,000, फिर 40,000 प्यारे प्यारे बच्चों ने आप लोगों ने देखा है और आज है उसका टेस्ट। यानी आज ये पता चलेगा कि आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है वो कितने अच्छे से पढ़ा है और कितना कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में आया है। तो चलिए जल्दी से लाइव में जुड़ते हैं और एकदम टाइम पर लाइव आए हैं। आज 2-4-5 मिनट का अंतर है कि नहीं है? आ जाओ। क्लास 10th बायोलॉजी पढ़ रहे हैं 2025, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है जनन, जिसको अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम क्यों पहले लाइव आए हैं टाइम पर? इसलिए बच्चों क्योंकि 7:30 बजे मैथ की क्लास लगाए हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है आज इस चैप्टर का। ये चैप्टर आज समाप्त हो गया है और देखते हैं कितना सही आप लोगों से हो पाता है। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत जरूरी है। आज का मोटिवेशन, बड़े मजबूत हो जाते हैं वो लोग, बड़े मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, जिनके जीवन में बहुत कुछ गया है वो और मजबूत हो जाते हैं। चलिए मेरे प्यारे शेर शेरनियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जल्दी से लाइव आ जाओ। और आज है 5 तारीख, यानी आज है नहाई और खाई, है ना मेरे बच्चे? कल होने वाला है खरना और 7 तारीख को परसों होने वाला है छठ माँ का पूजा। कितना एक्साइटेड हैं आप लोग बताइए जल्दी से, है ना? चलो मेरे बच्चे, पहले बताओ कि अपनी फैमिली का क्रैश कोर्स किस दिन शुभ आरंभ होने वाला है? एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में। अपने दोस्तों को, अपने आसपास में, मोहल्ले में हर बच्चे को बता दो कि भैया वो बैच जहां से सबसे अधिक टॉपर्स निकलते हैं, वो बैच, जो बैच में अपने आप में बच्चे 450 प्लस का सपना देखते हैं, उसी बैच का क्रैश कोर्स दिशा पर सबको कह देना कि 15 नवंबर को शुरू होने जा रहा है। तो मेरे बच्चे, ये 15 नवंबर बहुत ही खास दिन है। क्यों खास है बताओ? क्यों खास है बताओ बताओ बताओ। किसी को पता है क्यों खास है? जो बताएंगे उसको मैं 500 रुपए इनाम में दूंगा। जल्दी बताओ क्यों खास है ये दिन। टन टन, कोई बता दो जल्दी से। कोई बताओ क्यों खास है? आखिर 15 नवंबर को ही क्रैश कोर्स क्यों स्टार्ट हो रहा है और ये इतना खास क्यों है? कोई बताओ। नहीं पता है गुरुदेव, नहीं पता है गुरुदेव। ये पूरा क्लास ऐप पर होगा सर? हाँ बच्चों, ये क्लास ऐप नहीं, कुछ कुछ क्लासेस यूट्यूब पर होंगी। जल्दी बताओ क्यों खास है? नहीं पता? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, यस यस यस। एक बच्चे ने लिखा है गुरुदेव, गुरु नानक पूर्णिमा, बच्चों गुरु पूर्णिमा है, नानक देव जी का जन्म। यस 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 मेरे बच्चे, इसलिए क्योंकि इस दिन मेन गुरु पूर्णिमा है। टीचर डे तो हम लोग मनाते हैं, लेकिन उससे भी खास दिन होता है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा है बच्चों, तो याद रखिएगा गुरु पूर्णिमा का दिन हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक बार स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग मुझे अपना अपना लक्ष्य बता दीजिए। 1 इंच भी अपने लक्ष्य से मत हटिएगा, क्योंकि देख रहे हैं ना गुरुजी धीरे धीरे अपने टाइम पर लाइव आना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं अपने लक्ष्य के प्रति, मैं अपने किए गए वादे के प्रति 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। मिनिमम ड्रीम 450 प्लस। और जो लोग टॉपर का सपना देखते हैं, जो लोग टॉपर का सपना देखते हैं, वो अपने जहां आप पढ़ने बैठते हैं वहां 470 प्लस लिख लीजिए। 470 प्लस लिख दीजिए जहां पढ़ने बैठते हैं। और चलिए एक बार सब मिल करके क्लास को शेयर करते हैं। SHARE शेयर।
हर व्हाट्सएप ग्रुप पर, हर टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप पर, स्टेटस में, हर जगह। मेरे बच्चे जल्दी से पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस एक बार सब लोग क्लास को शेयर करेंगे और मिनिमम बच्चों 4000 प्लस बच्चे क्लास में जुड़ेंगे। मिनिमम 4000, क्योंकि छठ पूजा का टाइम है तो कुछ बच्चे तो नहीं भी जुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप सभी लोग मेरा नाम फिर से, अपनी संस्था का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे ना। जैसे आपके शिवांकर भैया ने किया दिशा का नाम रोशन रैंक 1 लाकर, जैसे रैंक 2 लाकर आदर्श ने किया, रैंक 3 लाकर आदित्य ने किया, रैंक 4 लाकर अजीत ने किया, और ऐसे ही 15 प्लस बच्चों ने स्टेट टॉपर में अपना नाम करके रोशन किया। तो आप लोग मुझसे वादा करो, जल्दी से लिखो यस यस कि गुरुदेव हम लोग भी मेहनत करेंगे और आपको अपना घर बुलाएंगे जल्दी जल्दी। यस गुरुजी। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। बहुत मोटिवेशन हो गया और आप लोगों को मैंने बहुत मोटिवेट भी कर दिया आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के बहुत ही प्यारे से चैप्टर का टेस्ट। बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। हम लोग मुख्य रूप से 3 चीजों के बारे में पढ़े हैं यहाँ पर। एक बच्चों नर जनन अंग के बारे में, दूसरा मादा जनन अंग के बारे में, तीसरा मेरे बच्चे पुष्प के बारे में, और चौथा बच्चों अलैंगिक जनन के बारे में। 4 टॉपिक पर हम लोग बात किए हैं। आप ये मत देखिएगा कि आज हमें कितना क्वेश्चन है, आप ये देखिएगा कि एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, 1 क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। फिर याद रखिएगा 7:30 बजे मैथ की क्लास है, 7:30 बजे मैथ की क्लास है। कहां पर है? ऐप पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सब लोग क्लास को शेयर कर ही दिए हैं। तो लीजिए सबसे पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। नंबर 1 पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? 2024 का पूछा गया सवाल है। बिहार बोर्ड ने इस साल भी ये क्वेश्चन पूछा था आपके बड़े भाई बहन से कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन सा है? शुक्राणु, अंडाणु, योनि या फलोपियन नालिका। आप देखेंगे कि इसमें सब कुछ ये तीनों मादा में पाया जाता है, तीनों। बस एक ही है जो नर में है, यानी शुक्राणु ही है जो नर में पाया जाता है। सवाल नंबर 2, सवाल पूछा गया है कि ये शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? जो बच्चे क्लास में जागृत होकर पढ़ रहे होंगे, जो लोग माथा दिमाग खोल कर पढ़ रहे होंगे, उनको पता होगा कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। मेरे बच्चे शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? गर्भाशय, अंडाशय, ये दोनों, गर्भाशय और अंडाशय ये दोनों महिला का पार्ट है। तो वृषण में, जिसको अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस, यही शुक्राणु का निर्माण होता है। टेस्टिस में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। अगर मैं पूछूं बच्चों कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, बहुत फास्ट में। तो मेरे बच्चे अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है, अंडाशय में होता है। मेरे बच्चे बताओ कि कौन से दिन एक अंडा परिपक्व होकर अंडाशय से बाहर निकलता है? किस दिन बच्चों बताओ, किस दिन एक अंडा परिपक्व होकर शरीर से बाहर निकलता है? बताओ 14वें दिन। बच्चों नर जो होता है, नर, उसका शुक्राणु किस उम्र में परिपक्व होने लगता है? किस एज में शुक्राणु काम करने लगता है, आप कह सकते हो? किस एज में शुक्राणु परिपक्व, है ना, परिपक्व होने लगता है किस एज में? तो 12वें साल में। बच्चों मादा
मादा में यौवना आरंभ, यौवना आरंभ किस एज में होता है बताओ, किस एज में बच्चों यौवना आरंभ होता है, यानी मासिक चक्र आना शुरू हो जाता है मादा में। सब लोग अच्छे से आंसर कीजिए, बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, आज बहुत कम पढ़िए पर सही पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। 10 से 12 साल में बच्चों ये जो मासिक चक्र होता है ये कितने दिनों का होता है, मासिक चक्र कितने दिनों का होता है, याद कीजिएगा 28 दिन का। मासिक चक्र 28 दिन का होता है, मासिक चक्र 28 दिन का होता है। मेरे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि एंड्रोजन हार्मोन किस में होता है, एंड्रोजन है ना, एंड्रोजन हार्मोन किस में है, तो एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन है। और बच्चों अगर आपसे पूछें कि एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन कैसा है, तो ये बच्चों ये एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। एंड्रोजन नर है और मादा बच्चों। और इसी में अगर एंड्रोजन में पूछा जाए कि टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन ये हार्मोन किस में पाया जाता है, नर में या मादा में। टेस्टेस्टेरोन हार्मोन किस में पाया जाता है, तो ये हार्मोन भी नर में पाया जाता है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 3, देखो भाई देखो देखो देखो, जिसको याद किए वो पहुंच गया कि एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है, बोले क्वेश्चन आ गया। नरलिंग हार्मोन, मादालिंग हार्मोन, पाचक रस या इनमें से कोई नहीं। आज आपको पूरा मौका दिया जाएगा आंसर करने का, एक एक सवाल का। तो बच्चों एंड्रोजन जो है वो एक प्रकार का नरलिंग हार्मोन है, नरलिंग हार्मोन। सवाल नंबर 4, नर युग्मक में बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। मेरे बच्चे नर युग्मक में, युग्मक मतलब होता है जोड़ा, पहले आप समझेंगे। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो आप कहेंगे मानव में गुणसूत्र होते हैं 46 या इसी को कहते हैं 23 जोड़े। और बच्चों जोड़े के जगह पर हम उपयोग कर सकते हैं युग्मक, है ना, 23 है ना, 23 युग्मक है ना, 23 युग्मक, युग्मनज होना चाहिए बच्चों, युग्मनज, युग्मनज, युग्मनज मतलब जो दोनों मिलने पर, तो 23 होता है, चाहे नर हो या चाहे मादा हो, चाहे नर हो चाहे मादा हो। बच्चों का सवाल ये पूछा जाए कि कितने जोड़े एक जैसे होते हैं, कितने जोड़े समान होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों में कितने जोड़े समान होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने जोड़े समान होते हैं। याद रखिएगा 22 जोड़े जो है समान होते हैं, 22 जोड़े समान होते हैं, ये भी याद रखिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 22 जोड़े समान होते हैं। अगर पूछा जाए कि नर में कौन सा गुणसूत्र होता है, तो नर में याद रखिएगा X और Y होता है। और पूछा जाए कि मादा में कौन सा गुणसूत्र होता है, तो मादा में X और X होता है। नर में क्या होता है बताओ, नर में X और Y होता है, जबकि मादा में X और X होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों पूछा जाए कि किसमें 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 गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा होता है, किसमें गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा होता है, पूर्ण जोड़ा होता है। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर किसी को मालूम है इस सवाल का आंसर कि किसमें गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा है। ध्यान दीजिएगा ये बच्चों ये एक्स वाई अलग अलग हो गया, तो याद रखना एक तो 22 जोड़ा समान होता ही है, 23वां जोड़ा भी एकदम एक्स एक्स यानी कि पूर्ण। तो किसमें गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा है, तो याद रखिएगा स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा है, पूर्ण जोड़ा है, पूर्ण जोड़ा है। बच्चों 23 में से 22 जोड़े को क्या कहते हैं, 22 जोड़े को क्या कहते हैं, लिख लीजिए कलम से। 22 जोड़े का नाम क्या है, ओटोसोम। क्या बोलते हैं, 22 जोड़े को कहते हैं ओटोसोम। और बच्चों 23वां जोड़ा क्या कहलाता है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 23वां जोड़ा क्या कहलाता है, खैर ये अगला चैप्टर का मामला यहीं पढ़ा देते हैं। 23वां जोड़ा क्रोमोसोम कहलाता है, क्रोमोसोम है ना। तो 22 जोड़े को बोलेंगे ओटोसोम, 22 जोड़े को बोलेंगे ओटोसोम और 23वें जोड़े को क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम, है ना। 22 जोड़े को बोलेंगे ओटोसोम और 23वें जोड़े को बोलेंगे क्रोमोसोम।
चलिएगा सवाल नंबर 5 देखते हैं। अंडाणु निषेचित होता है, यानी बच्चों निषेचित का मतलब है शुक्राणु से मिलता है। कहां पर मिलता है, यानी फर्टिलाइजेशन। अंडाणु निषेचित होता है, अब आपको बताना है कहां होता है। योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फलोपियन नालिका में। मेरे बच्चे अगर आप मादा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझेंगे मादा का, तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे बच्चे, है ना। समझेंगे तो ये होता है फ्लोपियन ट्यूब, ये है फ्लोपियन ट्यूब। यहाँ अंडाणु रहता है और बहुत फास्ट से यहाँ से शुक्राणु जाता है, पुच्छर वाला शुक्राणु, और दोनों यहीं मिलता है। तो जब भी ये निषेचन की क्रिया होती है, जब भी निषेचन की क्रिया होती है, इसको अंग्रेजी में जायगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में मेरे बच्चों? सॉरी, निषेचित मतलब कि दोनों मिलने पर जायगोट बनाता है ना, मिलना निषेचन कहलाता है, निषेचन और मिलकर बच्चों, है ना, जायगोट बनाता है। ये क्रिया होती कहां पर है? तो ये क्रिया होती है फ्लोपियन नालिका में। फ्लोपियन नालिका में एक मादा में बच्चों कितने अंडाशय होते हैं? बताओ कितने अंडाशय होते हैं? कितने अंडाशय होते हैं? तो अंडाशय की संख्या 2 है। कितने अंडाशय हैं? 2 अंडाशय। बच्चों निषेचन के बाद क्या बनता है? कमेंट बॉक्स में लिखना, निषेचन के बाद बनता है। निषेचन के बाद बनता है, निषेचन के बाद बनता है। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि निषेचन के बाद क्या बनता है। एक चीज नहीं रुकना चाहिए, वो है शेयर। बच्चों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो शेयर नहीं रुकना चाहिए। मैंने बोला था मिनिमम 4000, आज की क्लास में कम से कम 4000 प्लस बच्चे जुड़ने चाहिए। तो लगा दो दम बच्चों, पूरा जोश लगा दो। निषेचन के बाद क्या बनता है? निषेचन के बाद बनता है बच्चों भ्रूण। क्या बनता है? भ्रूण। बच्चों भ्रूण कहां पलता है ना? भ्रूण बनता है। भ्रूण कहां रहता है? भ्रूण कहां रहता है? बताओ भ्रूण कहां रहता है? तो लिखेंगे बच्चों भ्रूण कहां रहता है? तो भ्रूण रहता है बच्चों, भ्रूण रहता कहां पर है? गर्भाशय में। भ्रूण रहता कहां है? गर्भाशय में। अंग्रेजी में यूट्रस कहते हैं, यूट्रस। तो भ्रूण कहां रहता है? गर्भाशय में। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि ये बताओ कि मां के पेट में बच्चे को भोजन कैसे मिलता है? किसके द्वारा मां के पेट में बच्चे को भोजन मिलता है? बच्चे को भोजन किससे मिलता है ना? भ्रूण को भोजन किससे मिलता है? भ्रूण, भ्रूण को भोजन किससे मिलता है? भोजन। तो भ्रूण को भोजन मिलता है मां के प्लेसेंटा से। याद रखना बच्चों, मां के प्लेसेंटा, मां के प्लेसेंटा से भोजन मिलता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भ्रूण जो होता है उसको मां के प्लेसेंटा से भोजन मिलता है। बच्चों बच्चा कितना दिन मां के पेट में रहता है? बच्चा कितना दिन मां के पेट में रहता है? तो याद रखिएगा बच्चों, इसको 9 महीना हम लोग कहते हैं। गाय और माय एक समान, गाय और माय एक समान। गाय का बच्चा भी 270 दिन और हम लोग भी रहते हैं मम्मी के पेट में 270 दिन, इसलिए कहते हैं गाय और माय एक समान। 270 दिन मां के पेट में रहते हैं। 270 दिन मां के पेट में रहते हैं। अगला सवाल पूछा है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी इसमें कोई ऐसा पार्ट आपको ढूंढना है जो स्त्री में नहीं पाया जाता है। ऐसा पार्ट ढूंढना है जो स्त्री के में नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, अंडाशय। स्त्री में अंडाशय होता है, आपने देखा था अभी कि ये अंडाशय स्त्री में, ये अंडाशय, अच्छा मिटा दिए मैंने, अंडाशय होता है। गर्भाशय ये भी स्त्री में होता है, गर्भाशय मतलब यूट्रस, स्त्री में तो होता है। डिंब वाहिका, डिंब वाहिका बच्चों उसकी जो नसें हैं उसको डिंब वाहिका कहते हैं, लेकिन जो शुक्रवाहिका है, शुक्रवाहिका नहीं बच्चों, शुक्रवाहिका वो नसें हैं जो शुक्राणु को लेकर जाती हैं, और ये शुक्राणु जो है बच्चों वो नर में होता है, ये स्त्री नहीं नर में पाया जाता है, नर में। इसलिए ऑप्शन जो है सी आपका सही होगा कि शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। बच्चों सवाल नंबर 7वें पर हम लोग चलते हैं। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? जैसा कि आप लोग शुरू में भी पढ़े थे इस सवाल को कि नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है। सवाल है आपसे कि मानव में
नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? मैंने बताया बच्चों कि नर जनन ग्रंथि जो है, ध्यान रखिएगा, नर जनन ग्रंथि जो है इसी को तो हम शुक्राणु कहते हैं मेरे बच्चे, अंग्रेजी में हम टेस्टिस कहते हैं। और अगर मादा जनन ग्रंथि की बात करें तो इसी को तो अंडाणु कहते हैं, अंडाणु, है ना, ओवरी, है ना, ओवरी। तो मेरे बच्चे नर जनन अंग है तो हम इसे क्या बोलते हैं? माफ कीजिएगा भैया, शुक्राणु नहीं होता है, माफ कीजिएगा, शुक्राणु नहीं होता है, ग्रंथ पूछा है, वृषण होता है, सॉरी सॉरी। वृषण के अंदर शुक्राणु है और अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर ओवरी, मतलब है ना, अंडाशय के अंदर बच्चों अंडाणु है। ये अंग्रेजी जो है इसका है, शुक्राणु इसका है, इसका वृषण का है, माफ कीजिएगा। तो वृषण होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मीनिंग लिखने में मिस्टेक हो गया है ना। चलो बच्चों, अंडाशय, तो नर में वृषण है और मादा में अंडाशय है। भ्रूण का विकास होता है, ध्यान दीजिएगा, भ्रूण, भ्रूण जो होता है उसका विकास होता है। आपको बताना है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है? जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। सर प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा बच्चों एक नस टाइप की होती है जो बच्चे से जुड़ा होता है, जो नाभि होता है ना, नाभि बच्चों, नाभि याद है आपको? जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा तो व्याऊ 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 करता है, तो देखे होंगे नाभि के माध्यम से बच्चा माँ से जुड़ा होता है, यही प्लेसेंटा है। और बाद में इस नाभि को काट दिया जाता है, याद कीजिए, व्याऊ 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 करता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में, यानी इसको बच्चादानी कहते हैं, अंग्रेजी में यूट्रस कहते हैं। सवाल नंबर 9 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? इसमें कौन सा ऐसा रोग है जो बच्चों लैंगिक जनन से होता है, यानी बच्चों सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान इसमें कौन सा ऐसा रोग है जो होता है? आंत ज्वर, मतलब आंत ज्वर मतलब बुखार, आंत में बुखार होना, सुजाक होना, या एड्स होना, या बी और सी दोनों। तो मेरे बच्चे आपको पता है, सुजाक तो नाम पहली बार आप सुन रहे होंगे। सेक्सुअल एक्टिविटी से जो होता है वो एड्स होता है ना, एड्स, एड्स मैंने पढ़ाया भी था मेरे बच्चे, एड्स बीमारी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 आपके सामने है, पृथक, है ना, प्रथम मासिक चक्र, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है। प्रथम मासिक चक्र का प्रकट होना कहलाता है, यानी बच्चों पहली बार जब लड़कियों में मासिक चक्र होता है, यानी पहली बार जब मासिक धर्म होता है, जो मैंने बताया था कि अंडाशय का खराब होकर के और दीवार की कोशिकाओं के साथ, रक्त के साथ जब वो बाहर निकलता है, तो इसको हम लोग मासिक धर्म कहते हैं। जो पहली बार होता है तो इसको किस नाम से जानते हैं? लिखिएगा, लिखिएगा स्टार दे करके, है ना। पहला मासिक धर्म लिखिएगा अपनी कॉपी में, पहला मासिक धर्म, पहला मासिक धर्म मोनार्च, मेनार्च कहलाता है ना, मेनार्च, मेनार्चे, है ना, मेनार्चे बच्चों, मेनार्चे कहलाता है ना। पहला मासिक धर्म जो है वो मेनार्चे कहलाता है, मेनार्चे कहलाता है। नोट कर लीजिएगा कि पहला मासिक धर्म जो होता है वो मेनार्चे कहलाता है। पहला मासिक धर्म क्या कहलाता है? मेनार्चे कहलाता है। बच्चों एक सवाल, ये सवाल तो हम नहीं पढ़ाए थे आप लोग को, फिर भी बताइए 10 में से आप लोगों ने कितना सही किया है? 10 में से पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जोश और पूरे होश के साथ एक बार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और बताइएगा बच्चों कि कितना आप लोगों ने, है ना, सही किया है। मेरे बच्चे कितना सही किया है बताइएगा। यस, 10 में से 10 बहुत सारे बच्चों ने लिखा है। अगला सवाल, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। लिंग गुणसूत्र की संख्या, चाहे मानव में, बच्चों मानव की बात हो रही है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। युग्मक में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? युग्मक में लिंग गुणसूत्र, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या, देखो मानव में मेरे बच्चे या तो XY होगा अगर नर होगा, मानव अगर नर होगा तो XY होगा, मानव अगर स्त्री होगा यानी मादा होगा
मादा होगा तो मेरे बच्चे XX होगा, है ना। यानी हर हाल में 2 होते हैं, हर हाल में 2 होते हैं, हर हाल में 2 होते हैं। सवाल 12 है, देखिए बच्चों, कल रात ना, कल लेट से पढ़ाए थे, याद होगा आपको। मुकुलन द्वारा प्रजनन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? हम आपको बोले थे ना कि बस 2 चीज याद रखिएगा, बस 2 चीज याद रखिएगा, ये सवाल हमेशा बनेगा। मुकुलन द्वारा हमने क्या बोला था? हाइड्रा और ईस्ट में, हमने क्या बोला था आपको? हाइड्रा, हमने बोला था हाइड्रा और ईस्ट में, हाइड्रा और ईस्ट में, हाइड्रा और ईस्ट में प्रजनन, हाइड्रा और ईस्ट में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। याद रखिएगा, मुकुलन द्वारा होता है, इसी बात को बस याद रखिएगा, मुकुलन द्वारा होता है। इस चीज को जितने अच्छे से आप याद कर सकते हैं याद कर लीजिए कि हाइड्रा और ईस्ट में, हाइड्रा और ईस्ट में प्रजनन जो है वो मुकुलन द्वारा होता है। तो बच्चों यहां ईस्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। अच्छी बात यह है कि 2024 में यानी इस साल भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कहां होता है? ऑप्शन ए पत्तियों के द्वारा, ऑप्शन बी फूलों के द्वारा, तना के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। मेरे बच्चे अगर हम पुष्पी पौधों में देखें तो लैंगिक जनन कहाँ होता है? आपको पता है ना कि पुष्प में ही तो होता है, फूलों द्वारा, फूलों द्वारा, पुष्प में ही तो होता है। आपको याद होगा मेरे बच्चे कि अगर मैं यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं? वृंत, इसे क्या बोलते हैं? पुष्पासन। ये क्या निकला है? ये क्या निकला है सर? ये निकला है बाह्य दलपुंज। वाओ, ये बीच में ये लोटा ऐसा क्या निकला है? लोटा ऐसा। गुरुजी यही है हमारा, यही हमारा स्त्री केसर, स्त्री केसर। अच्छा ये क्या निकला है? या स्त्री केसर या इसी को बोलते हैं जा यांग। ये क्या निकला है? ये निकला है पुंकेसर। पुंकेसर को क्या बोलते हैं? पुमंग, पुमंग, पुमंग। याद है? बताओ मेरे बच्चे जल्दी से, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? सर ये वाला पार्ट अंडाशय कहलाता है, ये वाला पार्ट अंडाशय कहलाता है। बीच वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट को वर्तिका कहते हैं, वर्तिका। सबसे ऊपर वाले पार्ट को, सबसे ऊपर वाले पार्ट को वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। मेरे बच्चे इस बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं? सर बीच वाले पार्ट को तंतु कहते हैं। और सबसे ऊपर वाले पार्ट को, सबसे ऊपर में होता है क्या? पराग कोश। मेरे बच्चे पराग कोश में क्या पाया जाता है? बोलो, पराग कोश में क्या पाया जाता है? सर पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो पराग कोश में होते हैं पराग कण, पराग कोश में होते हैं पराग कण। मेरे बच्चे जल्दी से बताओ, पराग कण होते हैं पराग कोश में। अच्छा ये बताओ कि इसका जो अंडाशय है ये आगे चलकर क्या बनता है? अंडाशय, अंडाशय आगे चलकर क्या बनता है? तो अंडाशय आगे चलकर मेरे बच्चे फल बनता है। मैंने बताया था ना अंडाशय क्या बनता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अंडाशय क्या बनाता है? फल बनाता है ना। और बच्चों बीजांड जो होता है, बीजांड जो होता है ये क्या बनाता है? बीजांड आगे जाकर के बीज बनाता है, बीजांड आगे जाकर के बीज बनाता है। तो एक एक चीज को याद रखना है बच्चों। अगर मैं अगर आपसे पूछूं पुष्प का नर भाग तो क्या बोलेंगे? यहां लिख देते हैं पुष्प, पुष्प का नर भाग तो क्या बोलेंगे? पुष्प का नर भाग होता है पुमंग। और पुष्प का मादा भाग बताओ क्या होगा? मादा भाग, मादा भाग होता है, मादा भाग होता है जा यांग, जा यांग, जा यांग। क्या होता है? जा यांग। मेरे बच्चे सवाल को अगर हम थोड़ा सा घुमा दें, बताओ बच्चों वर्तिका किसका हिस्सा है? नर भाग का या बच्चों मादा भाग का? वर्तिका। सर वर्तिका तो मादा भाग में होता है वर्तिका, है ना। बताओ अंडाशय किस भाग का है? अंडाशय, अंडाशय किसका है? सर अंडाशय भी मादा का है। अच्छा बताओ वर्तिकाग्र किसका है? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र किसका है? वर्तिकाग्र ये भी मादा भाग का है। अच्छा अच्छा हो गया। बताओ तंतु, तंतु किसका है? तंतु ये नर भाग का है। बताओ मेरे बच्चे कि पराग कोश किसका है? पराग कोश ये भी नर भाग का है ना।
पराग कण कहाँ मिलते हैं? पराग कण कहाँ मिलते हैं? पराग कण मिलते हैं पराग कोश में, पराग कण मिलते हैं पराग कोश में, पराग कोश में। मेरे बच्चे बताओ कि अंडाशय में कितने अंडे होते हैं? अंडाशय में कितने अंडे होते हैं? सर अंडाशय में 3 अंडे होते हैं, 3 है ना। कितने पराग कण, कितने पराग कण अंडाशय तक पहुंचते हैं? कितने पराग कण अंडाशय तक पहुंचते हैं? कितने पराग कण अंडाशय तक पहुंचते हैं? केवल 2। कितने पहुंचते हैं? केवल और केवल 2। कितने पहुंचते हैं मेरे बच्चे? है ना, केवल और केवल 2, केवल और केवल 2, केवल और केवल 2, याद रखिएगा बच्चों केवल और केवल 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला सवाल लिखा है मेरे बच्चे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? सवाल आ गया कि पुष्प का कौन सा ऐसा भाग है जो परागकण बनाता है? तो परागकण कहाँ बनता है? तो बच्चों परागकण बनता है परागकोश में, परागकोश में। तो परागकण कहाँ बनता है बच्चों? तो परागकण बनता है परागकोश में। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बाह्य दलपुंज, गलत है। पंखुड़ी, गलत है। पुंकेसर, स्त्री केसर, स्त्री में तो बनेगा नहीं। और ये परागकोश किस में होता है? देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। परागकोश किस में होता है? परागकोश होता है पुंकेसर का पाठ, पुंकेसर का पाठ है बच्चों, पुंकेसर का पाठ है परागकोश। तो क्वेश्चन कितना घुमा कर पूछा है, सीधा परागकोश नहीं दिया है, कितना घुमा कर दिया है पुंकेसर। क्योंकि आपको पता है कि बच्चों ये पूरा कहलाता है पुंकेसर, ये पूरा पुंकेसर कहलाता है। इसी में भाग है हमारा तंतु और इसी में हमारा आता है पराग, परागकोश। तो देखा आपने, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। सवाल है हाइड्रा में, यस यस, मजा आ गया, मजा आ गया। हाइड्रा और ईस्ट पढ़ाए थे ना। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि है? हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि है? सर 10 नंबर सवाल को देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है 10 नंबर सवाल में, है ना। ठीक है बच्चों की वो 10 नंबर सवाल हम लोग भी पहली बार पढ़ रहे थे, हो सकता है मिस्टेक हो गया हो तो हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि है? तो हाइड्रा में बच्चों विधि है मुकुलन। मैंने बताया था ना हाइड्रा में क्या है, मुकुलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पुनरुद भवन का उदाहरण है? पुनरुद भवन का मतलब ये होता है कि एक बार मतलब कि कोई हिस्सा कट जाना और फिर से वापस उग जाना। पुनरुद भवन का मतलब होता है कि शरीर का, मान लो कि ये पूरा शरीर है मेरा और ये यहां से कट गया और फिर ये पूरा पूरा शरीर बन गया, इसी को बोलते हैं पुनरुद भवन। पुनः मतलब है ना, भवन मतलब मान के चलो घर, भवन मतलब समझो घर, भवन मतलब घर, और पुनरुद मतलब कि पुनः घर, यानी कि जिसका फिर से घर बन जाता है, यानी पुनरुद भवन। एक बार घर टूट गया और फिर से वो घर बन गया। तो ऐसा किसमें होता है? ऐसा किसमें होता है? तो मेरे बच्चे ये ऐसा होता है हाइड्रा और ईस्ट दोनों में। तो कहना हाइड्रा में, किसमें होता है? हाइड्रा में। तो बच्चों पुनरुद भवन किसमें होता है? तो पुनरुद भवन होता है हाइड्रा में। हाइड्रा में पुनरुद भवन होता है, इसको याद रखना है, हाइड्रा में पुनरुद भवन होता है। सवाल 17 है, पुष्प का नर भाग। हम आपको पढ़ाए थे बच्चों कि पुष्प का नर भाग पूछा गया, यानी फूल का नर भाग कौन सा है? तो नर भाग में पुंकेसर बोलो, पुंकेसर बोलो या पूमंग, पुंकेसर या पूमंग। अगर मादा भाग पूछा होता तो मादा भाग, तो मादा भाग में लिखते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर या मेरे बच्चे या जायांग, स्त्री केसर या जायांग। सवाल नंबर 18 है, सवाल 18 है कि अमीबा में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? 3 आंसर हो सकता है इसका, मैंने कल बताया था, इसका 3 आंसर हो सकता है अमीबा का। पहला, हम इसके लिए विखंडन यूज कर सकते हैं, विखंडन अगर ऑप्शन में ना हो तो हम इसके लिए द्विखंडन यूज कर सकते हैं, और द्विखंडन अगर ऑप्शन में ना हो तो हम इसके लिए बहुखंडन भी यूज कर सकते हैं। अब देखो कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, विखंडन ही दिया है, विखंडन ही ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? ये तो हमने बताया ही था आपको कि फूल का कौन सा भाग फल बनाता है। तो मेरे बच्चे जो अंडाशय होता है, जो फूल में अंडाशय होता है वही हमारा फल बनाता है, अर्थात हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। नेक्स्ट सवाल है, परागकोश, परागकण
निम्न में से किसके द्वारा बनते हैं, है ना। पराग कण जो है निम्न में से किसके द्वारा बनते हैं, इस साल पूछा गया है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि पराग कण किसके द्वारा बनाया जाता है। आपको पता है बच्चों कि पराग कण जो है वो किसके द्वारा बनता है, पराग कोश के द्वारा। आपको पता है ना कि पराग कोश में होते हैं पराग कण, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बताओ 40 में से 20 का सफर आप लोगों ने पास कर लिया है, कितना आंसर आपका सही हुआ 20 में से। 40 में से 20 का सफर आप लोगों ने पास कर लिया है, कितना सही हुआ है बताइए, कितना सही हुआ है मेरे बच्चे, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, जल्दी, बहुत फास्टली। 19/20, 20/20, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मेरे बच्चे, अति सुंदर। आ जाओ 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से द्विखंडन होता है। अच्छा द्विखंडन ये भी पूछा है 2024 में, वाओ, द्विखंडन पूछा है। निम्नलिखित में से द्विखंडन अच्छा नहीं होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, निम्नलिखित में से द्विखंडन किसमें नहीं होता है। अच्छा अमीबा में तो होता है, ऑप्शन ए अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, युगलीना होता है। मेरे बच्चे आपको पता होगा कि ईस्ट जो है, ईस्ट में द्विखंडन नहीं बल्कि मुकुलन विधि पाया जाता है, मुकुलन। इसलिए हम कहेंगे द्विखंडन किसमें नहीं होता है, तो ईस्ट में नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रा और ईस्ट में द्विखंडन के द्वारा नया संतान उत्पन्न नहीं होकर के मुकुलन विधि द्वारा होता है। अगला सवाल नंबर 22 है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। जो एक लिंगी पादप है वो कौन है, जिसमें सिर्फ एक ही लिंग हो। कौन सा ऐसा पादप है जिसमें एक लिंगी है। पपीता द्विलिंगी, सरसों द्विलिंगी, उड़हुल द्विलिंगी, मटर एक लिंगी, है ना बच्चों। पपीता द्विलिंगी में आता है ना रे, देखना गलती ना हो जाए, एक बार देख लो आप लोग, सही है ना हम लोग। पपीता एक लिंगी है ना, शायद एक लिंगी पपीता, पपीता एक लिंगी है ना रे। ये देखो देखो देखो, इसको देखो बढ़िया से, पपीता एक लिंगी है ना, फिर मिस्टेक ना हो जाए, पपीता एक लिंगी है, पपीता एक लिंगी है ना, बताओ। यस गुरुजी पपीता होगा, हाँ एक लिंगी है, एक लिंगी है। सवाल नंबर 23 है, द्विखंडन होता है, ध्यान दीजिएगा, द्विखंडन होता है बच्चों। द्विखंडन हमने बताया था अमीबा में भी होगा, अमीबा में तो होता ही होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लेशमानिया में भी होता है, युगलीना में भी होता है। चार चीजें याद रखेंगे, चलो मेरे साथ लिख लीजिए कि द्विखंडन जब भी पूछे, द्विखंडन जब भी पूछे आपको चार बातें याद रखनी है। पहला, पहला अमीबा, दूसरा, दूसरा पैरामीशियम, पैरामीशियम, और तीसरा है ना लिस्माना, लिस्मेनिया, लिस्मेनिया, और युगलीना, युगलीना, युगलीना। तो मेरे बच्चे इन चारों में द्विखंडन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 24 नंबर क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है। ये पहले भी हो चुका है कि फूल का नर प्रजनन अंग कौन सा है। तो फूल में जो नर वाला पार्ट है, नर प्रजनन अंग वाला पार्ट है, उसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, पुंकेसर। सवाल है बच्चों, बीज विकसित होता है, ध्यान दीजिएगा, बीज विकसित होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बीज विकसित होता है। अगर सवाल ये पूछा जाए, पहला सवाल ये हो कि फल विकसित होता है, तो फल विकसित होता है अंडाशय में, है ना, यानी अंडाशय से फल विकसित होता है, अंडाशय से। और बीज विकसित कहाँ से होता है, तो कहना बच्चों बीज विकसित होता है बीजांड से, है ना, बीजांड से, है ना। तो मेरे बच्चे आपको पता होना चाहिए कि फल विकसित होता है अंडाशय से और बीज विकसित होता है, बीज विकसित होता है बीजांड से। ऑप्शन नंबर डी। सवाल 36 है, पूर्ण विकसित अंडाशय, यानी अंडाशय अगर पूरा विकसित हो जाए, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, यानी अंडाशय अगर पूरी तरह से विकसित हो जाए तो क्या कहलाता है। अंडाशय अगर पूरी तरह से विकसित हो जाए तो क्या कहलाता है।
मेरे बच्चे आपको पता है कि अगर अंडाशय पूरी तरह विकसित हो जाए, अंडाशय, सर इस बार घर पर छठ पूजा आपका क्यों नहीं हो रहा है? मेरे बच्चे आज मैं क्या बताऊं, आज मैं सच कह रहा हूं, बहुत रोना आ रहा था मुझे, बहुत रो रहे थे आज जब मैं वीडियोस देख रहा था आज, तो आंख से आंसू निकल रहे थे, है ना। 22 नंबर रॉन्ग है गुरुदेव, देख लीजिएगा, ठीक है हम देख लेते हैं। आ जाओ, 22 नंबर में सवाल में पूछा गया है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। मेरे बच्चे पपीता एक लिंगी पुष्प है, ठीक तो है, इसमें गलती कहाँ है? ठीक है, पपीता ही तो होगा ना एक लिंगी पुष्प। किताब में देख लो, झूठ मूठ का क्या ही टेंशन है, देख लेते हैं। रुक जाओ मैं देख ही लेता हूँ, क्यों झूठ मूठ का टेंशन पालना, बताओ क्या फायदा टेंशन पाल के, है ना। एक लिंगी पुष्प, इसमें लिखा नहीं है। पपीता, मेरे बच्चे अधिकांश जीवों में नर और मादा लिंग अलग अलग वेष्टि में पाए जाते हैं एवं सुस्पष्ट होते हैं, जैसे पपीता, तरबूज, मनुष्य, ठीक है ना। पपीता एक लिंगी है बच्चों, बिल्कुल सही है, 100% सही है, किताब में भी लिखा गया है। हाँ चलो, तो मेरे बच्चे बहुत रोना आ रहा था, क्यों आ रहा था, क्यों आ रहा था? क्यों बच्चों आपको पता होगा कि पिछले वर्ष हमारे घर पर छठ पूजा हुआ था, कितना, कितने बच्चों को पता है कि पिछले वर्ष बहुत ही धूमधाम से बच्चों मैंने छठ पूजा मनाया था? बताओ कितने बच्चों को मालूम है? यस गुरुजी, है ना। हाँ। मेरे बच्चे पिछले वर्ष जो है मेरे बच्चे, है ना, 108 सूप, कितना सूप बताओ पिछले वर्ष मेरे बच्चे, है ना, पिछले वर्ष जो है 108 सूप किया गया था, है ना, मेरे द्वारा। एक दो सूप नहीं, 108 सूप, है ना, 108 सूप मेरे बच्चे छठ पूजा में हुआ था, 108 सूप, है ना, 108 सूप बच्चों, है ना, 108 सूप जो है, इसमें प्रसाद वगैरह, नारियल वगैरह, टब्बा वगैरह सब कुछ रखा गया था। 108 सूप बच्चों, 108 सूप, है ना। और इस टाइम में मेरे बच्चे मैं उपवास, मतलब कि उपवास आज से होता, आज नहाई खाए था ना, आज नहाई खाए था, है ना, आज नहाई खाए था। आपको आपको पता होगा बच्चों कि सबसे पहली बार छठ पूजा किसने किया है बताओ? सबसे पहली बार जब भगवान राम बच्चों, सबसे पहली बार जब भगवान राम रावण से युद्ध करके माँ सीता को लेकर आए थे, माँ सीता को लेकर आए थे, तब बच्चों माँ सीता और राम दोनों, याद रखिएगा हमेशा कि बच्चों सीता और प्लस राम दोनों ने मिलकर के सूर्य भगवान की आराधना की थी। दोनों ने मिलकर बच्चों सूर्य भगवान की आराधना की थी, यानी बच्चों छठी मैया, है ना, छठी मैया की पूजा की थी, छठी मैया की पूजा की थी सबसे पहले सीता और राम ने। और दूसरी कहानी तो आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य पुत्र, याद रखिएगा बच्चों, कर्ण, भगवान कर्ण जो थे वो सूर्य का पुत्र थे। उस समय बच्चों वो अंग देश का राजा थे, वो अंग देश का राजा थे, यानी आप जानते हैं अंग देश यानी वर्तमान का जो भागलपुर है, वहां पर बच्चों उन्होंने ना, वहां पर वो बड़ी धूमधाम से छठ पूजा करते थे। और एक इतिहास ये भी है कि औरंगाबाद में बच्चों, औरंगाबाद में एक मंदिर है ना, औरंगाबाद में एक मंदिर है बच्चों, उस मंदिर का नाम तो मुझे नहीं पता है, जो लोग औरंगाबाद के होंगे उनको पता होगा। औरंगाबाद में एक मंदिर है, वहां पर बहुत धूमधाम से छठ पूजा होता है। चलिए सर, एक वीडियो देखे थे आप सब, ठेकवा छान रहे थे, हाँ बच्चों वीडियो में देखे होंगे, हम उसमें ठेकवा छान रहे थे। चलिए बढ़ जाए आगे। तो बहुत मजा आता है बच्चों छठ पूजा में, यानी छठ पूजा से हम बिहारियों का इमोशन जुड़ा हुआ है। छठ पूजा, अच्छा देव है सर, अच्छा देव है मंदिर का, बहुत देव नाम है उस मंदिर का, औरंगाबाद में है, बड़ा फेमस मंदिर है, वहां भी जाएंगे तो आप लोग देखेंगे, मतलब बहुत भीड़ होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होता है वहां। चलिए बढ़ जाए आगे। बढ़ जाए। तो मेरे बच्चे रोना आ जाता है जब भी कोई वीडियो मेरे सामने चलता है छठ पूजा का, क्योंकि बच्चों लोग कहते हैं कि लड़का छठ नहीं करता है, और बच्चों मैंने बताया
जब प्रभु राम ने छठ किया था, जब प्रभु राम ने छठ पूजा किया था, तो हम लोग कौन होते हैं? हम लोग तो बहुत तुच्छ हैं उनके सामने, बहुत छोटे हैं। तो बच्चों लोग कहते हैं कि लड़का छठ पूजा नहीं करते हैं, फिर भी हमने किया था 108 सूप पिछले बार किया था छठ बच्चों, मम्मी के साथ मिलकर। इस बार क्या हुआ ना कि घर का काम उम चल रहा है बच्चों, मम्मी भी थोड़ा सा सेहत मम्मी का ठीक नहीं है। मम्मी की बच्चों सेहत अभी ठीक नहीं, अभी तो वर्तमान में मलेरिया हो गया है, मम्मी को मलेरिया हो गया है, जो बच्चों गंदे जल का मच्छर काटने से होता है। गंदे जल के मच्छर काटने से मलेरिया होता है, इसमें प्लेटलेट्स बहुत घट जाता है खून का, तो मम्मी को भी मलेरिया हो गया है बच्चों, और तबीयत ठीक नहीं है। और ऐसे भी मतलब घर का काम उम चल रहा है, तो चारों तरफ सामान उबर इधर उधर फेंका हुआ है। नेक्स्ट ईयर हम कोशिश करेंगे बच्चों कि पूरी तरह से अगले साल छठी मैया से यही प्रार्थना है कि बिल्कुल स्वस्थ रखे मुझे। अगले साल छठ पूजा होगा और फिर से बच्चों 108 सूप होगा, है ना, फिर से 108 सूप जो है बहुत अच्छे से माँ को चढ़ाएंगे। बहुत मजा आता है बच्चों, बहुत आनंद आता है वो धुन सुन करके, जोड़े जोड़े नारियल, है ना जब धुन सुनते हैं ना तो बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो यही बाद में फल बनता है। ऑप्शन सी अगला है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जो पौधा होता है उसका जनन अंग कहाँ है बच्चों? क्या जड़ में होता है, क्या तने में होता है, क्या पत्ते में होता है? नहीं, जनन अंग यानी कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ये दोनं पौधे में पुष्प में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, पुष्प में। पराग कोश में होते हैं, देखो कितना फेमस क्वेश्चन है, 2012, 15, 16, 17, 23 बहुत बार पूछा गया है, अगले साल भी आने की संभावना बिल्कुल 100% है बच्चों। पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कोश में पराग कण होते हैं। ऑप्शन डी अगला है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन समझते हैं, मतलब कि भगवान के द्वारा नहीं, कोई इंसान कृत्रिम रूप से, आप देखे होंगे कभी आम के पेड़ में किसी दूसरा आम का पेड़ को जोड़ते हुए देखे हैं? देखें कि एक बड़ा ऐसा आम का पेड़ है जिसमें बहुत अच्छा आम फलता है, तो वहां पर लोग कलम बांध देते हैं, यानी कि कोई दूसरा पौधा लेकर के उसमें मतलब सटा करके गाछ में बांध देते हैं कलम, उसी को बोलते हैं कायिक प्रवर्धन कायिक प्रवर्धन मेरे बच्चे, उसमें जोड़ दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि कौन सी है? कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन या सभी? तो ये सभी बच्चों, ये सभी के सभी जो हैं ये सभी के सभी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। सभी के सभी, कलम बांधना, कलम लगाना, दाब लगाना, सब कुछ ये सभी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? कल हम लोग पढ़े थे अलैंगिक जनन की विधि, 3-4 विधि तो कल हम पढ़ाए थे आपको। पहला पढ़ाए थे विखंडन, दूसरा पढ़ाए थे बच्चों मुकुलन, तीसरा पढ़ाए थे अपखंडन या पुनर्जनन, चौथा पढ़ाए थे बीजाणु जनन। कौन सी? अलैंगिक जनन की एक विधि है, कौन सी है? बीजाणु जनन है, मुकुलन भी है, विखंडन भी है, तो लिखेंगे इनमें से सभी है बच्चों। 31 क्वेश्चन है वर्तिका, है ना, क्या लिखा है? वर्तिका भाग है किसका? 2024 में पूछा, वाह वाह मजा आ गया। 24 का क्वेश्चन देखकर तो आनंद ही आ जाता है कि वर्तिका किसका भाग है। बच्चों आप देखे होंगे, अगर हम बात करें तो ये हमारा वृंत होता है, ये पुष्पासन होता है, और ये बैठा हुआ मेरे बच्चे इस पर, ये यहाँ पर बैठा हुआ ये होता है। इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये तो अंडाशय होता है, बीच वाला जो पार्ट है इसी को वर्तिका कहते हैं। तो वर्तिका बीच वाला पार्ट होता है, और ये किसका पार्ट है? ये मेरे बच्चों मादा, यानी मादा का हम लोग कह सकते हैं, यानी कि बच्चों जायांग का, है ना, क्योंकि ये स्त्री वाला पार्ट है, यानी कि स्त्री के वाला पार्ट है, अर्थात हम कह सकते हैं ये पार्ट जायांग का होता है, जायांग का। ऑप्शन नंबर बी। पुंकेसर का नहीं होगा, क्योंकि पुंकेसर पुरुष का भाग है जिसमें तंतु और पराग कोश होते हैं, तंतु और पराग कोश होते हैं। अगला देखिए, द्विखंडन पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, द्विखंडन पाया जाता है, ये भी 2024 का है। वाह मजा आ गया बोल करके, द्विखंडन पाया जाता है, 2024 का क्वेश्चन है। द्विखंडन 4 चीजों में पाया जाता है स्पेशली, एक अमीबा में, दूसरा पैरामीशियम में, पैरामीशियम में, तीसरा युगलीना में, और मेरे बच्चे एक और है, अमीबा में, है ना, पैरामीशियम में,
युगलिना में। पहला ऑप्शन दिया गया है स्पंज में, गलत है। दूसरा हाइड्रा में, हाइड्रा में द्विखंडन नहीं होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है। जीवाणु में, जीवाणु में इनमें से कोई नहीं। मेरे बच्चे बताओ क्या आंसर होगा? मुझे तो लग रहा है कि इनमें से जीवाणु हो सकता है, बुक में देखने दो मुझे एक सेकंड। जीवाणु हो सकता है, आई थिंक। मेरे बच्चे द्विखंडन होता है, जैसे हाँ जैसे जीवाणु, पैरामीशियम, हाँ जीवाणु में भी होता है मेरे बच्चे, जीवाणु भी याद रखेंगे, जीवाणु में भी होता है, जीवाणु में भी होता है। ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें एक और ऐड कर दीजिए, इसमें और ऐड कर दीजिए जीवाणु, जीवाणु। तो बच्चों जीवाणु आपका सही उत्तर होगा कि जीवाणु में होता है, बिल्कुल सही उत्तर है। 33 है, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। 2024 का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 में जो भी पूछा है। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है बच्चों, आलू, आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है मेरे बच्चे, अगर आप देखेंगे तो आलू, पहली बात मैं बता देता हूं कि आलू है क्या। तो याद रखिएगा कि आलू एक तना है बच्चों, पहली बात है ये तना होता है, ना तो ये जड़ है ना तो ये पत्ती है। ऑप्शन है पहला जड़ द्वारा, गलत है। बीज द्वारा, आलू में बीज तो होता ही नहीं, बीज द्वारा तो नहीं होता है। फल द्वारा, बिल्कुल नहीं। आलू का फल क्या है? आलू तो अपने आप में एक फल है, आलू तो एक अपने आप में फल है। तो आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो बच्चों तना द्वारा होता है, याद रखना हमेशा, कि हमेशा याद रखिएगा कि आलू मेरे बच्चे, आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है ये तना द्वारा होता है। किसके द्वारा? तना द्वारा होता है। उसके तने से ही और आलू बढ़ता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। ठीक है। 34 है, उभयलिंग जीव है। 2024 का क्वेश्चन है, कितना मजा आता होगा ना बच्चों को बनाने में एग्जाम में। उभयलिंग जीव है, उभयलिंग मतलब ऐसा जीव जिसके अंदर स्त्री वाला भी पार्ट हो, पुरुष वाला भी पार्ट हो, समझ रहे हैं ना, जिसके अंदर दोनों लिंग हो, उसी को तो कहते हैं ना। तो उभयलिंग जीव कौन सा है मेरे बच्चे? मनुष्य में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके अंदर दोनों हो ही नहीं सकता, मेरे अंदर नहीं हो सकता है ना। मछली, बकरी, अरे मैया मोरी, बकरी कहां से होगा? बकरी भी नहीं होगा। मुझे लगता है बच्चों ऑप्शन गलत दे दिया है ना। उभयलिंग जीव केचुआ, केचुआ ऑप्शन में होना चाहिए, केचुआ 34 में है ना, केचुआ ऑप्शन में होना चाहिए, पर केचुआ तो ऑप्शन में है नहीं। अक्सर बच्चों केचुआ ऑप्शन में रहता है, नहीं तो मैं देखता हूं, है ना। गुड़हल, केचुआ, कृमि, हाइड्रा, हाइड्रा है क्या? हाइड्रा, हाइड्रा है क्या? हाँ हाइड्रा है, सॉरी हाइड्रा बच्चों उभयलिंग है, माफ कीजिएगा। हाइड्रा, हाइड्रा है बच्चों, हाइड्रा, हाइड्रा है, याद रखिएगा। नोट दे करके लिख दीजिए, नोट दे करके लिख दीजिए, कितना खतरनाक बात है। नोट दे करके लिख दीजिए कि बच्चों केचुआ है ना, केंचुआ, केंचुआ कोमा हाइड्रा, केंचुआ कोमा हाइड्रा, है ना। सरसों, गुड़हल, कृमि, है ना। सरसों, सरसों, गुड़हल, गुड़हल, कृमि, कृमि आदि, आदि उभयलिंग, उभयलिंग जीव हैं, उभयलिंग जीव हैं। लिख दिए बच्चों, लिख दीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? मेरे बच्चे मुकुलन द्वारा तो बस दो ही याद रखना है आपको, जब भी मुकुलन शब्द सुनाई दे तो बस दो ही याद रखना है। एक है ईस्ट, एक है ईस्ट और दूसरा क्या था? हाइड्रा। एक है ईस्ट और दूसरा हाइड्रा। डेंगू, देखिए मैंने बोला था ना अभी मेरे बच्चे, मलेरिया और डेंगू, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? किस तरह के जल में रहता है? ध्यान दीजिएगा। मच्छर काटने से दो बीमारी होती है बच्चों। मच्छर अगर चाहे तो आपको दो तरह से बीमार कर सकता है। अगर अगर एक होता है मलेरिया, मच्छर काटने से एक बीमारी है मलेरिया, और एक बीमारी है बच्चों मच्छर काटने से डेंगू। ठीक है ना, दोनों खतरनाक है ना। डेंगू तो और ज्यादा खतरनाक है। दोनों बीमारी है डेंगू और मलेरिया। तो बच्चों इसका ट्रिक मैं बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, याद रखिएगा कि मलेरिया में मौ है ना, मौ से मलेरिया, मलेरिया मतलब मैला जल में रहेगा, मैला जल में, मौ से मलेरिया, मौ से मैला, मैला को ही हम लोग गंदा भी कहते हैं।
मैला को हम लोग गंदा कहते हैं। तो याद रखिएगा कि मलेरिया फैलाने वाला मच्छर वो होगा जो गंदा जल से उठ के आएगा और आपको काटेगा, गंदा जल से उठ के आएगा और आपको काटेगा। और डेंगू वो मच्छर होगा जो साफ जल से आके काटेगा, साफ जल से उठ के आपको काट लेगा। तो बच्चों याद रखिएगा कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो डेंगू वाला मच्छर साफ जल में रहता है, साफ जल में, और मलेरिया वाला गंदा जल में। और बच्चों याद रखिएगा कि काटने वाला मच्छर कौन होता है, नर या मादा, काटने वाला मच्छर नर या मादा, तो हमेशा बच्चों मादा मच्छर ही काटता है, मादा 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 मच्छर जो है वो काटता है, नर नहीं, मादा मच्छर। अब बच्चों अब मच्छर को पकड़ पकड़ के देखेंगे थोड़ी वो नर है या मादा है। एक बार क्या हुआ कि मेरे भैया ने एक सांप देखा। क्या देखा बताओ? मेरे भैया ने एक बहुत बड़ा सांप देखा। आप लोग देखें कभी? बताओ। एक बहुत बड़ा सांप मेरे भैया ने देखा, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा सांप भैया ने देखा, ठीक है, बहुत बड़ा सांप भैया ने देखा। अब जब भैया बहुत दौड़ते दौड़ते घर आए तो मेरे दोस्त ने पूछा कि भैया सांप क्या था, मतलब कि नर था या मादा, सांप क्या था, सांप क्या था, नर या मादा? तो पता है भैया ने क्या बोला? भैया बोले कि वहां जान बचाएंगे, है ना, सांप पीछे पड़ा है, कोई सपेड़ा नहीं है, वो सांप है। कहते हैं वहां अपना जान बचाएंगे कि लिंग निर्णय करेंगे। भैया ने कहा कि जान बचाएंगे कि लिंग निर्णय करेंगे कि नर है या मादा है, ठीक है। तो बड़ा मजा आ गया कि भैया मच्छर से भी जान बचाना है। पढ़े बच्चों। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? बच्चों मलेरिया परजीवी कौन है? यानी कि प्लाज्मोडियम है, यानी किसकी वजह से मलेरिया होता है? प्लाज्मोडियम है या लिस्मीनिया है या प्रोटोजोआ है या इनमें से कोई नहीं? तो मलेरिया परजीवी है बच्चों, मरजना मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा कि मलेरिया परजीवी क्या है, तो मलेरिया परजीवी के लिए याद रखेंगे प्लाज्मोडियम जो होता है, इसी की वजह से हमें मलेरिया होता है। ये बच्चों मलेरिया परजीवी है, प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी है, रट लीजिएगा। MTR मैं तुझे रटूंगा, रट लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग नहीं है बच्चों, माफ कीजिएगा, जीवाणु से कौन सा रोग नहीं होता है? पता है ना ये जीवाणु जनित रोग कब होता है? सर जीवाणु जनित रोग होता है सेक्सुअल रिलेशन के टाइम। ऑप्शन ए है गोनोरिया, ये तो है, सिफिलिस ये भी है, मस्सा, अरे ये क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जीवाणु से मस्सा तो नहीं होता है, जो मस्सा देखते हैं मोटा मोटा हो जाता है ना, मस्सा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? यौन परिपक्वता बच्चों, यौन परिपक्वता जब 12 साल का 10 से 12 साल की लड़कियां हो जाती हैं तो बच्चों उसमें यौन परिपक्व होता है। तो ये जो यौन परिपक्वता की अवधि है इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, नहीं सर, यौवना आरंभ, वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो यौन परिपक्वता की जो अवधि है बच्चों इसी को कहा जाता है यौवना आरंभ। लिख दीजिएगा कहीं पर, स्टार देकर के लिख दीजिएगा कि यौन परिपक्वता की अवधि को यौवना आरंभ कहा जाता है। चलिए अंत भला तो सब भला। क्वेश्चन है बच्चों कि लैंगिक जनन संचारित रोग है, यानी सेक्सुअल रिलेशन से जो रोग होता है, पीलिया, कभी सुने हैं आप कि पीलिया सेक्सुअल रिलेशन से हुआ है? चेचक, अरे सर, एड्स या प्लेग? मेरे बच्चे एक ही रोग है यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी में, एड्स ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों बताओ 40 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है? 40 में। बाकी सब्जेक्टिव का भी आंसर यहाँ लिख दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। बहुत आसान है, जितना सब्जेक्टिव हम पढ़ाए हैं उतना ही है बच्चों, एक भी बाहर नहीं है। पुनर्जनन क्या है, द्विखंडन बहुखंडन क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या है, मुकुलन क्या है, लैंगिक जनन क्या है, ऋतुस्राव क्या है ना, प्लेसेंटा क्या है, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों। गर्भस्थ शिशु को माता के शरीर से जोड़ने वाले नाल को अपड़ा यानी प्लेसेंटा कहते हैं। इसका मुख्य कार्य मादा के शरीर से रक्त को शिशु के शरीर में पहुंचाना है, जिससे शिशु को पोषण, श्वसन आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं।
तो सब्जेक्टिव भी इसमें लिखा है, आप पढ़ लेंगे। बाकी क्रैश कोर्स में हम आपको अच्छे से करवाएंगे ही, आप निश्चिंत रहिए बच्चों, ठीक है। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोग बताइए। क्लास अच्छा लगा बच्चों? क्लास अच्छा लगा? आज बच्चों अभी 2 घंटे की क्लास है, थोड़ी लंबी क्लास है आपकी मैथ की। मैथ की क्लास कहाँ पर है बच्चों बताओ? मैथ की क्लास कहाँ पर होने वाली है? तो सर मैथ की क्लास ऐप पर होने वाली है। कितने बजे से बताओ? कितने बजे से? तो 7:30 से। हम सोच रहे हैं आज खत्म ही कर दें, है ना। देखते हैं सर, है ना, प्यूबर्टी क्या है? यही यौवना आरंभ को ही, है ना, प्यूबर्टी कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी में प्यूबर्टी कहते हैं, यौवना आरंभ को। जब हार्मोन शरीर में बनने लगते हैं, यानी महिलाओं में हम कह सकते हैं जो मासिक धर्म स्टार्ट होता है, तो उस जब हमारे शरीर में सारे परिवर्तन होते हैं, गुप्त अंगों में बाल आ जाना, आवाज का भारी हो जाना, है ना, स्तन का बढ़ जाना, यही बच्चों प्यूबर्टी कहलाता है। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी भी लिखते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी किसको कहते हैं? हिंदी में होता है यौवना आरंभ, यौवना आरंभ कहते हैं, जो 10 से 12 साल की उम्र में लड़कियों में हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं ऐप पर, और क्रैश कोर्स के दिन बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, याद रखिएगा। क्रैश कोर्स का डेट याद है ना? ये याद है ना? यस सर, 15 नवंबर के दिन बहुत बड़ा धमाका होना चाहिए, और बच्चों लाइव रिकॉर्ड बनना चाहिए। फिर से एक बार बच्चों तहलका मचना चाहिए, लाइव रिकॉर्ड बनना चाहिए। मिनिमम बच्चों, मिनिमम लाइव रिकॉर्ड 11,000 का बनना चाहिए, है कि नहीं है? मिनिमम, हाँ। कि नॉर्मल क्लास में आप लोग 5500 6000 के आसपास इधर क्लास में जुड़े थे, जनन के दिन लगभग 56, यानी कि 6000, तो ऐसे नॉर्मल क्लास में जुड़ रहे हैं। उस दिन तो स्टार्टिंग है। बाय, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद ऐप पर। ऐप पर मिलते हैं बच्चों। बाय सभी को। कमेंट बॉक्स में लिखना क्लास कैसा लगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। और सोच रहे हैं कि अगर आज और सुबह तक में मैथ का चैप्टर 13 खत्म हो जाएगा, मैथ का चैप्टर 13 खत्म हो जाएगा, तो मैथ का चैप्टर 10 का 1 शॉट लेना चाह रहे हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? नेक्स्ट डे कल चाहते हैं कि 1 शॉट हो जाए। वृत्त का 1 शॉट हम चाहते हैं कि कल पढ़ा दे। वृत्त चैप्टर नंबर 10 हो जाएगा 1 शॉट में, एक ही क्लास का काम है, एक ही क्लास में वृत्त खत्म। तब बचेगा बस 11वां चैप्टर और 6 चैप्टर। 6 चैप्टर में भी आधा पढ़ा दिए हैं, आधा पढ़ाना है। कौन सा गैस पेपर खरीदिए सर? ये तो आउट ऑफ सिलेबस है मेरा।